हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से काम करती है, या स्ट्रिंग को हम सीखने वाले स्ट्रिंग का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप का एक पार्ट है। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट को हम हैंडल करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए हम जो भी लिखते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। हमारे पास दो तरह के स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में डबल कोट और सिंगल कोट। ये हमारा डबल कोट। डबल कोट मतलब एक कोट। ये जो ये ऑपरेटर्स हैं हमारा, ये हमारा डबल कोट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कहलाता है। और एक होता है जो नीचे की ओर हम लिखते हैं, ये सिंगल। ठीक है। तो ये हमारा सिंगल कहलाता है। इन दोनों का इस्तेमाल एक जैसे ही होता है वर्क, बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, कुछ कुछ चीजें अलग तरीके से काम करती है। अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इसको दिखाऊं कि ये मेरा डबल कोट है। ओके। तो ये मेरा सिंगल कोट। अब मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ तो आपको आउटपुट में आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी, बट इसमें कुछ चीजें डिफरेंस है जो हम एक एक करके समझते हैं। तो इसके इसके अंदर हमें सबसे मेन चीज है कि ये कैसे अलग डिफरेंस है डबल कोट और सिंगल कोट में। तो जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास में ही है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ और इन चीजों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि करके आउटपुट देखने में सही रहे। तो जैसे यहाँ पे मैं गया और मैंने डबल कोट का इस्तेमाल किया है, और डबल कोट का इस्तेमाल करने के साथ में मैं देख रहा हूँ कि एक मैंने वेरिएबल लिया है। वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की है। एक्स नाम का मेरा वेरिएबल है और उसको मैंने वैल्यू असाइन की है। और फिर मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे किस तरह का आउटपुट मिलेगा? डबल कोड। ठीक है। चलो देखते हैं। ये हमने चेंज किया, सेव किया और इसको आके रिफ्रेश करके देखा, तो आप देख रहे हो कि डबल कोड के अंदर क्या हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई। ठीक है। इसी तरीके से आप सिंगल कोट का यूज करके देखते हैं। तो ये सिंगल कोट है, और इसी को अलग करने के लिए हम ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसको ब्रेक लाइन दे दी, और इसको आप देखेंगे कि किस तरीके से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर इसने जो लिखा उसी को प्रिंट किया। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल और इसका क्या है। ये लेटर रिटर्न द स्ट्रिंग, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, और ये डबल कोट में क्या अंतर है। इसी तरह इसके कुछ फंक्शंस हैं। जैसे मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है तो मैं इस वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऊपर वाले को पहले हम कमेंट करते हैं। पहले को हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया। ठीक है। और आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम इसको राउंड लेंथ निकाल सकते हैं। अब लेंथ के अंदर क्या आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ड है, बट यहाँ पर आउटपुट 12 मिलेगा। क्यों? इसके अंदर एक स्पेस है, तो स्पेस मतलब नल वैल्यू। डेटा टाइप के अंदर हमारा नल भी काउंट किया जाता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी होना एक वैल्यू, तो 12 है यहाँ पर। अगर मैं एक और स्पेस बढ़ा दूँ तो कितना आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए 13। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आउटपुट में 13 हो चुका है, तो नल वैल्यू भी इस काउंटेबल है। ओके। अगला देखते हैं हम। स्ट्रिंग लेंथ निकाली, अब हम वर्ड काउंट करेंगे। वर्ड मतलब जो पास पास में लिखे हैं, से हेलो और वर्ड, ये तो वर्ड हो गए हैं। तो वर्ड लेंथ निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ के लिए था, वर्ड के लिए। अब कितने वर्ड है यहाँ पर? तो यहाँ पर मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो 132।
बट 132 नहीं है ये, क्या है, तो इसको हम कमेंट कर देंगे। ओके, कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं तो आए 2 वर्ड आए। मैं इसमें एक पट और मेंशन करता हूँ, लिखता हूँ हेलो फ्रेंड, हेलो गाइस, ये लिखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्लेस करता हूँ तो इसने 3। समझ गया होगा किस तरीके से वर्ड की हम लेंथ निकाल सकते हैं। इन चीज़ों की आपको बारीकी से यूज करने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि इसी में जो भी स्ट्रिंग आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें बेसिक तो ही फंडामेंटल है। ठीक है, हम मुझे एक और इसमें फंक्शन से हमारे पास में प्रॉप्स, स्ट्रिंग प्रॉप्स, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे टेक्स्ट है हेलो वर्ड, तो मुझे वर्ड इसमें से ढूंढना है, तो ये कहाँ है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उस चीज की जानकारी देखो कैसे देगा। यहाँ पर है लेंथ है 6। ठीक है, कितने मोटे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इस तरीके से कितने लेंथ के बाद में मुझे मिला, 1 2 3 4 5, और 6 के बाद मेरा ये वाला वर्ड आ रहा है, कौन सा, हेलो वर्ड। अगर मैं इसमें ये लिखूं कि मैंने ये लिखा है यहाँ पर एस, ठीक है, और इसको चेक करते हैं हम यहाँ पर, तो इसकी लेंथ क्या आती है। ठीक है, तो आप काउंट करके कमेंट में बताना क्या आती है, तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। 13 कैसे आई, समझते हैं। देखो 1 2 3 4, तो 12 तो ये हो गई। ठीक है, एक स्पेस ये हो गई, उसके बाद 13वां नंबर का इंडेक्स इसका है, आए समझ में। ठीक है, डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। अब हमारे पास होता है मॉडिफायर। मॉडिफाई का मतलब कहता है किसी चीज की अवस्था या उसकी उसकी जो लेवल है उसको बदल देना। ठीक है, मान लो कोई स्मॉल में लिखा है तो उसको कैपिटल में कर देना, तो उस चीज को हम कहते हैं मॉडिफाई स्ट्रिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास में अपर केस, तो जो लोअर केस में लिखा है उसको मैं अपर केस में कैसे कर देता हूँ, तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करना, वैल्यूज अप्लाई करना और उसको देखना। ठीक है, तो पूरा हमारा कैपिटल में हो गया है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास और भी फंक्शन है, आप इंटरनेट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जो नीड है बेसिक फंक्शन हम देख रहे हैं समझने के लिए, फंक्शंस क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से फंक्शन बनते हैं, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो सब देखेंगे, बट ये जो फंक्शन है सब प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जो पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर बने हैं उनको हम कॉल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम फंक्शन वाला टॉपिक क्लियर करेंगे तो हम पता करेंगे फंक्शन बनते कैसे हैं। ठीक, तो अभी हम केवल जो बने बनाए फंक्शन पीएचपी के अंदर लाइब्रेरी में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कैसे मॉडिफाइड फंक्शन का इस्तेमाल किया। दूसरा हमारे पास में है किसी को लोअर केस में करना, तो इसका उल्टा, तो उल्टा है हमारे पास में स्ट्रिंग लोअर। तो ये इसने छोटा कर दिया, लिखा कैसा है, बड़ा, बट उसने सोचा करा लोअर केस में, पूरे को है लो वर्ड। तो एच और डब्ल्यू हमारे पास में किस फॉर्म में है, कैपिटल में, बट जब उसको लोअर में किया तो उसने सारा एच और डब्ल्यू सबको लोअर केस में कर दिया है। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आए कैसे काम कर रहा है। अब अगला हमारे पास में है स्ट्रिंग रिप्लेस। जैसे किसी स्ट्रिंग रिप्लेस से मतलब मुझे किसी स्ट्रिंग को उसकी प्लेस से रिप्लेस करना है, तो उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन। आपको जरूरत पड़ेगी कोई चीज हटाना है, जैसे मुझे क्या करना है, ये एक्स है। ठीक है, एक्स वेरिएबल में मेरी स्ट्रिंग क्या दे रखी है मैंने, हेलो वर्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वर्ड की जगह पे मुझे डोली लिखना है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सी है, पर इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आसान नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी जगह पे मुझे डोली चाहिए। ऊपर क्या जाएगा, डोली। अब देखते हैं, देखो क्या होता है, और फिर हम एक्स को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। क्लियर है, तो देखो किस तरीके से काम करेगा। तो मैंने इसको घुमाया तो डोली आ गया, तो स्ट्रिंग रिप्लेस आपकी चीन हो गई। अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो कैसे आपने इसको हटाया, अभी देखो अभी क्या ज्यादा होगा, प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ।
ठीक है, अब मुझे एक्स को प्रिंट करके देखना है, इको प्लस एक्स, तो अगर क्या आउटपुट मिलेगा, आपने बोला ये वाली वैल्यू असाइन की तो ये आना चाहिए, बट मैंने बीच में क्या इंटरफेस कर दिया है फंक्शन के थ्रू कि ये असाइन कर दिया, तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर वर्ड आया। ठीक है, तो अगर मुझे वो चाहिए कि यही प्रिंट हो तो मैं उसको कैसे करूँगा, मुझे डॉलर एक्स को यहाँ पर इस तरीके से असाइन कर सकता हूँ, और हम लोकल वेरिएबल में वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। तो मैंने ओवरराइट किया, कॉन्स्टेंट वाला हमने वेरिएबल देखा था उसमें हम ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्स्टेंट वाला वीडियो देख लेना। अब देखिए आ चुका है, तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब समझ रहे हो कि किसी वैल्यू को उल्टा कर देना। उल्टा मतलब जैसे सामने मिरर में हम देखते हैं किसी वैल्यू को, तो जैसे इधर से लिखा है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग रिवर्स। तो ध्यान से देखिए ये पूरा उल्टा हो चुका है। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसको हमने कमेंट किया। आगे है हमारा ट्रिम। ट्रिम मतलब समझते हो कि किसी के अंदर कोई वाइट स्पेस आ रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रिम का। तो जो उसके आसपास की स्पेस है वो खत्म कर देता है। ऐसे हमारे पास में ट्रिम राइट ट्रिम लेफ्ट दो फंक्शन होते हैं, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा इस तरीके से आपने उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, ट्रिम लेफ्ट और राइट। तो अभी देखो इसने ये दोनों स्पेस से रिमूव किए यहाँ से, दोनों साइड ये दोनों दोनों के लिए काम कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट राइट करूंगा तो इधर से करेगा, आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में है कन्वर्ट टू स्ट्रिंग इनटू अरे। हम लोग को स्ट्रिंग है, उसको आपको अरे में बनाना है, तो आपके पास है एक्सप्लोड फंक्शन, और इसका उल्टा होता है इम्प्लोड। तो अगर आपको अरे को स्ट्रिंग बनाना है तो आप इम्प्लोड का इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रिंग को अरे बनाना है एक्सप्लोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पता है कि हमारे की टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट अंडर स्कोर आर, या वेरिएबल ढंग से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है इतना। देखो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हुआ, तो इसने क्या करा, दोनों वर्ड को अलग अलग अरे के अंदर स्टोर कर दिया, अलग अलग इसको इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये किसने किया और कैसे, स्पेस के बेस पे, तो स्पेस है उसके बेस पे। ठीक है, आए नहीं तो जैसे मान लो मुझे और कुछ किसी और के बेस पे करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कामा लगा देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर यहाँ पर स्पेस से नहीं करना है मुझे, मेरा कोमा है, सबको स्प्लिट हो या अरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो अभी क्या, एक भी नहीं आया तो उसने सबको एक में डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, सबसे पहले कॉमा डाला मैं, तो क्या हुआ, दो वैल्यू आ गई। मैं 20 से और दूंगा चाहता हूँ, तो इस तरीके की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये इनको अलग अलग कर दिया, तो समझ गए कैसे हम एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर इतना। अब देखो इसका उल्टा दिखाता हूँ मैं करके आपको। हम जेट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लॉट करते हैं। प्लॉट फंक्शन का बात करा था, और इसको हमने प्रिंट किया, आप देखिए जादू। तो इसके बीच का डिफरेंस पता करने के लिए हम अच्छे से प्रिंट होता है कि, तो हम प्रिंट आर कर देते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, और इस तरीके से देखिए तो इसका उल्टा हो गया। तो अब आया समझ में इंक्लूड कैसे काम करेगा और एक्सपोर्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, आया समझ में। ओके, चलो अगला अगला फंक्शन देखते हैं, इनको हम कमेंट कर देते हैं कि हमने इसको कमेंट किया, इस तरीके से काम करता है। ये कमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। और पड़ता है कॉन्कनेट एंड स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हमारे पास में होता है कॉन्कनेट, एक ऑपरेटर होता है। इसका इस्तेमाल करके हम दो स्ट्रिंगों को आपस में, दो वेरिएबल हो या स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कनेट। तो इस तरीके से काम करता है, एक वेरिएबल लिया और इसमें आपको डॉट लगाना।
तो दोनों क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक साथ हो जाएगी। अब बट आप डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रिंट मारना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको प्रिंट किया, तो ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केनेट्स ऑपरेटर्स। ठीक है, सब ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो अब देखो और तरीके हैं, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे आपको जरूरत लगी आप काम करोगे, तो आप वो चीज़ें हैंडल करने की और उसकी नीड्स उसको पूरा कर पाओगे। लेकिन जरूरत है जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आएगी, और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल आप प्रैक्टिकली करके रखोगे, तो आपको याद रहे कि मुझे अब किस किस ऑपरेटर्स का है, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो उनको सोल्व करने के लिए बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखती है, तभी आप अच्छे से डीएसए कर पाओगे। ठीक है, किसी भी चीज़ों में तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बारीक बारीक जो भी हम कर रहे हैं देख रहे हैं, तो कोई इस तरीके से भी इसमें स्पेस देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं आई थी, हमने ध्यान से देखा होगा। ठीक है, पर वो दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, बीच में भी आप क्लिक ले लेते हैं कि हमको बराबर दिखे। ठीक है, यहाँ से आके देखते हैं तो देखो इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस के लिए हमने क्या करा, बीच में एक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स डबल कोट लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट लिखा तो दोनों चिपक गए, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका एक और है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, बट उस केस में कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको प्राप्त नहीं होता है, फिर उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो या आपको कॉन्फिडेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल समझ में आएगा, किस तरह से स्ट्रिंग करना है। स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शन है कि इसको स्ट्रिंग की स्लाइस कैसे करते हैं, कैसे उसको हम कहाँ से कहाँ तक का तोड़ सकते हैं। तो मैं जैसे कुछ ये वर्ड लिखा है हेलो वर्ड, तो इसको मुझे कहाँ से स्लाइस कट करना है, ये सब चीज़ें हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। देखो मैंने वर्ड को कहाँ से काटा है, ये हेलो वर्ड, तो मुझे इसमें से क्या निकालना था, मुझे हेलो काटना था, तो मैंने 6 स्ट्रिंग्स इसे हटा दी। क्लियर है इतना, और 5 के पीछे की मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने प्रिंट कर ली। तो इस तरीके से आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और ये आपका वेरिएबल्स ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये इस तरीके से आप उसकी वैल्यू को काट पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट से काट के देख रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें मुझे आउटपुट क्या मिलता है, मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पास किए थे, 6 और 5, तो 5 की 6 मुझे मिली, ये 10 से इसने हटा ली। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो इस तरीके से मेरे पास वापस से वही चीज दोनों तरीके से मुझे 6 नंबर स्पेस छोड़कर उस चीज को स्प्लिट करके दे रहा है मुझे। ठीक है, जैसे हम माइनस इंडेक्सिंग से भी उसको फाइंड करके देखेंगे, तो माइनस इंडेक्सिंग से कैसे काम करता है। तो माइनस इंडेक्सिंग से देखिए क्या लिखा है, हेलो वर्ड लिखा है, वेरिएबल लिखा है, सब स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, और इसको 5 से माइनस किया और 3 से, देखो क्या आउटपुट आता है हमारे पास में, इंडेक्स नंबर 5। तो ये इसने इतना लिया, मतलब समझ रहे हो, ये इसने इतने अंदर डीप में जाके, हेलो वर्ड, देखो क्या है, इसको जूम करते हैं, ओरल, ओ ओरल, मतलब वर्ड, ये 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 चीज आई है, प्रिंट हुई आपके पास में, लेकिन -5। ठीक है, तो इधर से काउंट क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट करने के तरीके हैं कुछ, और भी एडवांस तरीके हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे जब कब स्टार्टिंग वर्क करते जाओगे तब। ठीक है, ये चीज़ वही है, इसको आप कमेंट में चला कर दिखाएं क्या आउटपुट मिलता है। क्लियर है, आगे हमारे पास में है कैसे हम स्पेस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके इनका यूज कर सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास में ये क्या करता है, हमारे पास में सिंगल स्लेस ये इधर से लगाया हमने, ये इधर वाला, तो देखो इससे क्या इससे क्या है, ये चीज को हमने इम्पोर्टेंट दी है, ये मुझे क्या आउटपुट देता है, देखो यार डबल कोट, तो इसका क्या है, देखो ये चीज है डबल कोट के अंदर आप ये लिख रहे हो डबल कोट, तो अगर मैं ऐसा ना करूं,
मैंने ये हटा दिया। अब देखो, अब क्या होगा। अब एरर दे दी उसने। तो जब आपको डबल कोट के अंदर डबल कोट किसी चीज को प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए आपको इस तरह की चीजों का जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब देखिए, उसके अंदर डबल कोट, किसी चीज में डबल कोट लगाना है, मतलब इसको हाईलाइट करना था डबल कोट, तो मुझे इस तरीके से स्केप्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में और बैक स्पेस भी है, तो वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने ये ब्रैकेट लिखे डबल कोट के अंदर, तो वो उसको वैसे प्रिंट करना चाहिए, तो उसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, डबल जो की तरफ से है। तो अब देख पा रहे हो कैसे उसने एक ऑपरेटर्स लिया, बाकी को नहीं लिया है। क्लियर है इतना? तो आप समझ पा रहे हो ये कैसे काम करता है, इसे कम जरूरत पड़ रही है हमको। ऐसे हमारे पास में एक्स के साथ में उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखो, इसके साथ में भी उसने ऐसे ही किया है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका यूज है स्ट्रिंग कंप्यूटर्स का, तो हम कर करके देख रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे एन लाइन के साथ में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप और एक्सप्लोर करें, जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट करके डालिए। लोग रिप्लाई करेंगे, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हैं, बट ये टेप्स वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर काम करती है। ठीक। ये इन सभी को आप चला चला कर एक्सप्लेन खुद से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर रह गई एरर पे आई, क्योंकि यहाँ पर हमने गलत लगाई ये कमेंट। ठीक है। तो इससे लगाते हैं आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये काम करती है। ठीक है। और ये हमारे पास में भी टाइप का भी है, वर्टिकल टेप के लिए भी। तो ये इसका भी इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये जो डीप लेवल के अंदर जैसे हम डीप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इस तरीके की हमको जरूरत पड़ेगी आइकन क्रिएट करने के लिए। तो ये यहाँ पर देखिए बी आई का ब्रेक, इसने ब्रेक नहीं किया, हमें ब्रेक करने के लिए बी आई लिखना पड़ता है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा स्ट्रिंग किस तरीके से काम करती है, जो कि डेटा टाइप है। डेटा टाइप को हमने समझने के लिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रिंग हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है। आपको कुछ भी स्ट्रिंग से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।